आज आप लोगों को इस मौके पे जहमत दी है सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से रिलेटेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने पेश करना चाहती है। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। ये 3 सीटें नेशनल असम्बली की और 1 सीट प्रोविंशियल असम्बली की है। जो 3 सीटें नेशनल असम्बली की है उसमें 154 इन्हें 154 लोधरा वाली सीट हमारा राना फराज साहब की वो एमएनए है जो सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन में 39 ज़मीने में इंक्लूड थे और उनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के मुताबिक 25 जुलाई को भी एज अ पीटीआई एमएनए हो चुका था। बाकी 2 एमएनए साहिबान इन्हें 79 गुजरांवाला से एहसान विर्क साहब और इन्हें 81 बिलाल साहब गुजरांवाला से दोनों ने अपने एफिडेविट पीटीआई के हक़ में सबमिट कर दी थी। इनकी जो पिटीशंस है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि पिटीशनें पेंडिंग थी। हमारे कैंडिडेट हमारे एमएनए साहिबान रेमेडीलेस हो जाएंगे, वो किसी पिटीशन फाइल के मूव नहीं हो सकता, उनके बिहाफ से पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी, बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। इस स्टेज पे जबकि कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, एमएनए साहिबान ने ओथ ले लिए थे, इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। इसी तरीके से कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई। पहली प्लान यही था कि इनसे निशान ले ले, ये सारे सीटें ख़त्म हो जाएंगी, नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आवाम ने उस प्लान को नाकाम बनाया। फिर कोशिश की गई प्लान बी की तरह कि रिज़र्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। ये ऐसी रिकाउंटिंग हुई थी कि मैं आपको बताऊं, लोधरा में जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ और नोटिस आया कि इसकी रिकाउंटिंग करे, तो एक दिन के अंदर अंदर 4 घंटे रिकाउंटिंग करके 14,000 हमारे एमएनए साहब के 1,34,000 से वोट कम करके 1,20,000 पे लेके आए। इसी तरीके से बिलाल एजाज साहब की पहले सीटें थी, तो ये गुजरांवाला की पहली वाहिद सीट है जिसमें से 17,000 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करा के किसी और कैंडिडेट के लिए मौका बनाया गया। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हो जाता है और वो तेलों का हिफाजत नहीं कर पाता, तो हाई कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि उसमें इंटरवेंशन करे। इस सरकमस्टांस पे इसको वापस करना हमें विदाउट रेमेडी छोड़ दिया गया। हम अपना स्ट्रगल फिर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। एक बात ज़रूर कहें कि अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। जो लोग अपनी गिरफ्त दूसरों को डिफीट करवा के मजबूत करते हैं और जो लोग एक्सटेंशनों की आड़ में ये सब कुछ करते हैं, उनको सबक लेने चाहिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अवाम ने बोला है, खल्क़ खुदा को जब आप रोकेंगे तो खल्क़ खुदा बोल उठती है। इंशाअल्लाह ताला ये मौका है, खल्क़ खुदा बोलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग पीटीआई के ख़िलाफ़ कंप्लेन कंस्पिरेसी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सारे नाकाम होंगे। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अक्सर जो कानूनी पहलू था
वो फैसल साहब हमारे चेयरमैन उन्होंने बता दिया आपको। देखें, अगर आप एक चीज़ का सिर्फ जिक्र करूं कि हम इसके खिलाफ रिव्यू फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट। हमने ये देखा है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें जो हुआ वो पूरी कौम को पता है। जिस तरह से हमारे उम्मीदवारों पे हमारी पार्टी पर निशान ले ले, हर बहस बाहर तौर पे हर चीज़ में हमारे आगे रोड़े अटकाए गए। हम ये समझते हैं कि आज के फैसले के तनाजुर में कि जो 8 फरवरी को जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसका ये तसलसल है। ये अगर आप इसको हर डेवलपमेंट को देखें तो उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 के जाल से बच के निकल गए हैं उनको किस तरह से घेरा जाए और उनके गिर्द क्या कौन सा जाल बिछाया जाए कि उनको वहां से जो अंदर हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाए और वो लोग जो कि अवाम जिनको रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको कि हम फॉर्म 47 वाला, और उसमें से अक्सरियत इनकी बैठी हुई है, ये 17 सीटों वाले लोग हैं और इनकी जो एक आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी बनाई गई है वो बुनियादी तौर पे हर कानून, हर इखलाकी, हर तरह से वो जायज़ नहीं है और उसको एक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी दिया हुआ मैंडेट वो अपनी ताकत के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसी पार्टीज़ को जिन्होंने कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें कि जब ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट्स में ताख़ीर हुई, उसके बाद जो नोटिफिकेशंस हुए उसमें भी बड़ी लैतो लाल से और बड़ी उससे अयारी का मज़ाहरा किया गया। उसके बाद जब ये अनाउंस भी हो गया तो तब भी चैन नहीं आया क्योंकि वो वाला हदफ हासिल नहीं कर सके जो कि हासिल करना चाहते थे। उसके बाद एक तो ट्रिब्यूनल्स बनने की बात हुई। जब इलेक्शन में जब डिस्प्यूट होता है तो ज़ाहिर ट्रिब्यूनल्स में आप जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स एक कानूनी उनकी आईनी हैसियत है कि जो भी तनाज़ा हो वहाँ पे वो हल होता है। आपने देख लिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस, क्योंकि वहाँ पे ट्रिब्यूनल ज़्यादा थे, बड़ा सूबा है, उसके ट्रिब्यूनल्स में जजेस की अपॉइंटमेंट पे एतराज़ात शुरू हो गए क्योंकि इनको अपने मर्जी के जजेस चाहिए थे। वो भी अभी तक चल रहा है और ट्रिब्यूनल्स अपने वो काम नहीं कर सके जो इनके मकसद के लिए वो बने थे, क्योंकि ये किसी सूरत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सके और उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में पिछले दिनों में जो कवानीन पास हुए उनका क्या मकसद था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व सीट्स हमारे लिए जो फैसला आ गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया। और पार्लियामेंट कब इस्तेमाल होती है? पार्लियामेंट तब इस्तेमाल होती है जब उसमें जो असल अवाम के नुमाइंदे वो न बैठे हों और वो लोग बैठे हों जो कि लाए गए हों, उनको जो हारे हुए हैं उनको जिताया गया हो। तो इसलिए वो ऐसे फैसले करते हैं जिससे कि इस पार्लियामान का जो इज्जत तौकीर और जो उसका मकसद है वो भी ख़त्म हो जाता है और पार्लियामेंट महज एक रबर स्टैंप बन जाती है। क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने मसनूई तौर पे अपनी मेजॉरिटी की हुई है तो नेशनल असेंबली से भी वो निकाल लेते हैं और प्रोविजन ये अपने सेनेट से भी पास करा लेते हैं। ये जो ख़ास तौर पे जो बिल अभी कानून में जो तरामीम की गई, ये तो एक अंधे को भी पता चलता है कि ये किस मकसद के लिए की गई है। पहले ट्रिब्यूनल्स में, फिर जो कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना, ये सारी चीज़ें, और हम वो काम नहीं कर रहे। हम हालांकि अफेक्टेड पार्टी हैं, हमने कभी भी न जजेस के खिलाफ कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल की है, ना हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इदारे को मुतनाज़ा बनाया है। लेकिन यहाँ पे तो सेनेट के फ्लोर को भी इस्तेमाल किया गया जजेस की तौकीर को बेतौकीर करने की। आपने स्पीचेस देखी होंगी जिसके बाद माफिया भी मांगी गई। ये वो लोग हैं जो कि लाए इसी मकसद के लिए गए हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पे
इस मुल्क में आईन को एक खिलवाड़ बनाना है, कानून को एक घर की लौंडी बनाना है। अब आप देखें जो कमिश्नर थे पिंडी के, उन्होंने क्या कहा था, वो आज किधर हैं? हम कौम पूछना चाहती है कि वो किधर गए, उन्होंने क्या कहा था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हर चीज कानून और आइन के मुताबिक हो, और अगर आप जमहूरियत है तो उसमें फिर जो वोट अवाम ने दिया है, जिन कैंडिडेट्स को, जिस पार्टी को, जो कि हमारे केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, इमरान खान को दिया है, उसको आप हर तरीके से आप उसका इहाता कर रहे हैं कि किसी तरह से भी वो न हो। जब ये होगा तो फिर आइन भी बेमानी हो जाएगा, कानून भी बेमानी हो जाएगा। और जब आप रिकाउंटिंग, अब हमारी पार्टी के कम से कम 60 के करीब हमने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशंस दी हैं, पिटिशंस दी हैं, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे ये आए हैं क्योंकि मकसद था सीटें खींचना, ताकि ये किसी न किसी तरीके से, चाहे उसमें कानून टूटता है, आइन टूटता है, कुछ भी होता है, उस पर उनकी मेजॉरिटी 2/3 बना दी जाए कि उसके बाद जो भी ये चाहें, ये नाअहल टोला, ये करप्ट टोला जिसने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है, पिछले 40 साल से ये लोग लगे हुए हैं।